नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ। राज्य के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में 42 योजनाओं का किया उद्घाटन और 67 योजनाओं की रखी आधारशिला। 104 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। सीबीएसई ने कहा है कि 16वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दिसंबर से जनवरी के बीच ऑनलाइन होगी संचालित। 31 अक्टूबर से जमा होंगे आवेदन। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में मिला पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वे राज्य के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। इन परियोजनाओं से गढ़वाल क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद चमोली जिले के माणा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे मंदाकिनी अष्टपथ और सरस्वती अष्टपथ के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने के अभियान में जुटे हैं। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में देश भर से चयनित नए कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इन कर्मियों को वर्ग क, ख और ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं। इस भर्ती अभियान में मंत्रालय और विभाग कर्मियों का या तो सीधे चयन कर रहे हैं अथवा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही है, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचा रही है। आप इन योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त, स्वावलंबी और खुशहाल बनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द शिक्षकों के 50,000 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। श्री सोरेन ने कहा कि स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को 40% अनुदान पर 25 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 219 करोड़ 69 लाख की लागत से 109 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 32 करोड़ 72 लाख 45 हजार की लागत से 42 योजनाओं का उद्घाटन और 186 करोड़ 96 लाख 64 हजार की लागत से 67 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लगभग 1,96,000 लाभुकों के बीच 104 करोड़ 2 लाख 42 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा 1,76,000 से अधिक बच्चों के बीच स्कूली पोशाक का वितरण किया गया। रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 कल गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हो गई। समापन अवसर पर महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बंधन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी ने देश में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी ने पूरी दुनिया को भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की ताकत से अवगत कराया है। कोडरमा समेत झारखंड के वाहनों का फर्जी पते पर नागालैंड से निबंधन किया जा रहा है और रोड टैक्स भी नागालैंड में जमा किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। परिवहन आयुक्त ने ऐसे मामलों की जांच के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। कोडरमा समेत झारखंड के व्यावसायिक वाहनों का फर्जी पते पर नागालैंड से निबंधन और टैक्स जमा किया जा रहा है। निबंधन नहीं होने से राज्य को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति भी हो रही है और यह सिलसिला अब तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में व्यावसायिक वाहनों के निबंधन में गिरावट आ रही है, लिहाजा राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिले को इस दिशा में सघन जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
ऐसे वाहनों की पहचान कर निबंधन में दिए गए पता का सत्यापन करने को कहा गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी भगीरथ प्रसाद ने कहा कि फर्जी पते पर दूसरे राज्यों में वाहनों का निबंधन कराने से मामलों में कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में लातेहार कोर्ट परिसर में टाना भक्तों के हंगामे पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 के डोनाडा स्थित परेड मैदान में आज पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष होने वाले इस आयोजन में 1 साल के भीतर झारखंड सहित पूरे देश में बलिदान होने वाले पुलिसकर्मी पदाधिकारी को झारखंड पुलिस याद करती है और उन्हें श्रद्धांजलि देती है। आज के इस आयोजन में झारखंड पुलिस के 3 बलिदानियों, झारखंड पुलिस के 2 जवान और 1 बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित पूरे देश के 264 पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि डीजीपी नीरज सिन्हा होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष अगस्त महीने में 16,94,000 नए सदस्य बनाए हैं, जो कि पिछले वर्ष इसी महीने में सदस्यों की संख्या में आई वृद्धि से 14.40% अधिक है। ईपीएफ के पेरोल डेटा से पता चलता है कि 16,94,000 सदस्यों में से 9,87,000 नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए। डेटा के अनुसार 58.32% से अधिक सदस्य 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। डेटा से यह भी पता चलता है कि महिला सदस्यों का पंजीकरण इस वर्ष अगस्त में 3,63,000 रहा। कैश कांड मामले में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में निरस्त याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई गलत है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 16वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दिसंबर से जनवरी के बीच ऑनलाइन संचालित होगी। परीक्षा की निश्चित तिथि उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र में दी जाएगी। सीबीएसई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगी और अगले महीने की 24 तारीख तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की समीक्षा कर बच्चियों को पढ़े हम बढ़े हम कार्यक्रम से जोड़ते हुए नियमित रूप से उनकी शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही सभी वार्डन को अपने विद्यालयों में बुक बैंक बनाने और वेट तथा हाइट मशीन खरीदने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विद्यालय में एनीमिया या कुपोषण तथा स्वास्थ्य संबंधित अन्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चियों का जांच कराने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार दिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कार्यक्रम में झारखंड की ओर से नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखंड सरकार के निदेशक आदित्य कुमार आनंद और सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी के साथ साथ स्टेट टीम लीडर राजन कुमार एवं CLTC दीपक कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए पुरस्कार मिला। झारखंड में योजना के तहत हजारों महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने, रानी मिस्त्री के रूप में निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर प्रदान करने की सराहना की गई। इसके अलावा समुदाय उन्मुख परियोजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना उपलब्ध कराने और जन जागरूकता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार दिए गए। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 मध्य प्रदेश में अगले वर्ष 31 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। ये घोषणा कल नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में की। श्री ठाकुर ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खेलो इंडिया युवा खेल प्रतिस्पर्धाएं 8 स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न खेलों में 8,500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। जमशेदपुर में पिछले 6 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही शारदामणि स्कूल की छात्रा ऋतुमुखी की कल शाम TMH में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों परीक्षा कक्ष में तलाशी से आहत होकर उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिससे वह 70% से अधिक जल गई थी। उसे MGM अस्पताल ले जाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने TMH रेफर कर दिया था। छात्रा के निधन की आधिकारिक घोषणा उपायुक्त विजया जाधव ने की। गढ़वा जिले के चिनिया में कल शाम झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य और चिनिया पंचायत के मुखिया पति अयूब मंसूरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद उनको इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गढ़वा में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर ईडी की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करते थे साहिबगंज के DCSP, होगी पूछताछ शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान लिखता है, जेल में बंद पंकज मिश्रा बड़े अफसरों से करता रहा बात। रांची से देवघर के बीच 30 अक्टूबर से हवाई सेवा शुरू होने की खबर को दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ। राज्य के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में 42 योजनाओं का किया उद्घाटन, 67 योजनाओं की रखी आधारशिला, 104 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। CBSE ने कहा है कि 16वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर से जनवरी के बीच ऑनलाइन होगी संचालित, 31 अक्टूबर से जमा होंगे आवेदन। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में मिला पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।